वाईक्यूज का सीरीज चल रहा था जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और भी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज हम लोग रियल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे जानेंगे। मोस्टली हम लोग आज की वीडियो में सिर्फ 2 नंबर के ही क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 नंबर की कोशिश करेंगे बनाने का। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस का एक शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें हम लोग जानेंगे काउंटेबल सेट के बारे में। काउंटेबल सेट एंड अनकाउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट क्या होता है? मोस्टली काउंटेबल सेट का अपोजिट ही होता है अनकाउंटेबल सेट, लेकिन अनकाउंटेबल सेट को जानने से पहले हम लोग काउंटेबल के बारे में जानना पड़ेगा। तो काउंटेबल सेट किसको कहते हैं? काउंटेबल एक वर्ड आता है काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सके, न्यूमेरिकल वैल्यू किसी चीज को दे सके। जैसे कि हम लोग को एक स्टार को हम लोग को काउंट करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं। अब हम लोग किसी चीज को काउंट करते हैं, मतलब इसको हम लोग गिनते हैं, तो क्या करेंगे? हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे ये 0.1, ये 0.2, नहीं। हम लोग स्टार्ट ही 1 से करते हैं। हम लोग 0 से स्टार्ट नहीं करते, ऐसे थोड़ी बोलेंगे ये 0 है, ये 1 है, ऐसा तो नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट 1 से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे। किससे? नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे। काउंट करने के लिए हम लोग नेचुरल नंबर का यूज करते हैं, होल नंबर का यूज नहीं करते, क्योंकि होल नंबर में 0 भी आ जाता है। इसलिए हम लोग काउंट करने के लिए नेचुरल नंबर का यूज करते हैं। अब नेचुरल नंबर का यूज कर रहे हैं तो काउंट करने के लिए, लेकिन इसमें एक वर्ड आता है सेट। सेट क्या होता है? सेट हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ? किसी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कनेक्शन, मतलब ये कलेक्टेड है किसी सेट के। सेट को हम लोग देखो कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट का सेट बना हुआ है। सेट बना हुआ है, इसी के हम लोग नंबर बोले। नंबर बोलेंगे कि इवन नंबर लेस देन 10। 10 से इवन नंबर लेस देन 10 से एक सेट बनाइए। तो इवन नंबर क्या होता है? जो तो 2 से डिविजिबल हो, तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 नहीं आएगा। हम बोलते हैं यहाँ पे लेस देन 10, इसलिए 10 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। तो ये एक सेट बन गया। अब ये सेट बन गया तो इसमें हम लोग बोलेंगे इसका काउंटेबिलिटी बताइए। इसको हम लोग गिन सकते हैं ना, कितना एलिमेंट है? 2 है, 4, 6, 8। इसको अगर हम काउंट करना चाहें तो ये बोलेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 ही एलिमेंट है। असल में ये क्या हो रहा है? ये बाइजेक्शन हो रहा है। एक टर्म होता है बाइजेक्शन, जो कि डेफिनेशन में यूज होगा। क्या टर्म आ रहा है? एक बाइजेक्शन। जो हम लोग काउंटेबल सेट को जब डिफाइन करेंगे तो इस टर्म का यूज होगा बाइजेक्शन या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम लोग पहले बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि हम लोग को डेफिनेशन याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो बाइजेक्शन के बारे थोड़ा जानते हैं। बाइजेक्शन के बारे अभी हम लोग एक सेट क्रिएट किए 2, 4, 6, 8। ये सेट क्रिएट किए। अब इस सेट को एक फंक्शन के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए, हम लोग लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2n वेयर n इज लेस देन 10। 2n वेयर n इज लेस देन 10। देखिए, अगर हम इस फंक्शन को ओपन करेंगे तो यही सेट मिलेगा। सेट यही मिलेगा, या फिर इसको हम यहाँ पर मोस्टली fx लिख देते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन हमको मिलेगा। तो ये फंक्शन नेचुरल नंबर से डिफाइन हो। नेचुरल नंबर में पुट कर देखिए, ये जो n है ये 10 से लेस देन हम लोग को नेचुरल नंबर लेना है ना। अब ऐसा तो नहीं हम 1.5 ले लेंगे, 10 से लेस देन बोले तो ऐसा नहीं ना हम 1.5 ले लेंगे। हम लोग ये n मोस्टली ये जो है वो n है नेचुरल नंबर। तो क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये फंक्शन हुआ। अब बाइजेक्शन भी फंक्शन ही होता है, इसलिए इसको बाइजेक्टिव, इसको हम कर देते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब बाइजेक्टिव फंक्शन को समझना है तो हम लोग को 2 फंक्शन के बारे में समझना पड़ेगा। एक टर्म होता है 1, 1, एक होता है ऑन टू। 1, 1 और ऑन टू। 1, 1 क्या होता है? 1, 1 जैसे कि हम एक सेट लिखे थे, ये 2, 4, 6, 8। ठीक है, 2, 4, 6 है। अब 1, 1 एक हम लोग का यहाँ पे जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये एक है। अब हम लोग इसी किया, हम 1 पुट किए थे तो हम लोग का ये आया, 2 पुट किए थे 4 आया, 3 पुट किए थे 6 आया, 4 पुट किए तो 8 आया। ठीक है, तो ये देखिए, एक 1 का इमेज है, यहाँ पे एक इमेज है, 2 का भी एक इमेज है, 3 का भी एक इमेज है, 4 का भी एक इमेज है। सबका इमेज एक एक इमेज प्रेजेंट है यहाँ पे।
तो हम लोग क्या बोलेंगे, सब 1 1 मैपिंग है। देखिए इसका भी एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है और इसका भी एक ही इमेज है। तो ये 1 1 फंक्शन भी हुआ क्योंकि एक ही इमेज प्रेजेंट है। और हम लोग इस सेट, ये सेट ए है, ये सेट बी को हम लोग देखेंगे। देखिए बी का भी प्री इमेज एक ही है, सबका प्री इमेज 2 का भी प्री इमेज 1, 4 का भी प्री इमेज 2, 6 का भी प्री इमेज 3, 8 का भी प्री इमेज 4। तो ये क्या हुआ, ये ऑन टू भी हो गया। अगर सेट बी का ही एक ही प्री इमेज है तो ऑन टू हो गया। और सब फंक्शन ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट्स अगर 1 1 मैपिंग दिखा रहा है, मतलब एक ही से मैप हो रहा है, तो उसको 1 1 बोलेंगे। तो देखिए ये जो हम लोग का सेट है ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो इस फंक्शन को बोल देंगे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्ट, और उम्मीद है कि बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में थोड़ा समझ में आ गया, आइडिया हल्का सा आइडिया ही यूज होगा इस काउंटेबल सेट में। तो अब काउंटेबल सेट का थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं किस क्या होता है। देखिए काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट हम सेट एस एज्यूम करेंगे। तो क्या बोलेंगे, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी, खाली नहीं होना चाहिए, सबसेट ऑफ R, let S be a non-empty subset of R, then the set S is said to be countable. Let S be a non-empty subset of R, non-empty तो नहीं होना चाहिए, फाई तो नहीं होना चाहिए, सेट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। R का अब रियल नंबर से कोई भी सेट बनेगा तो रियल नंबर से ही बनेगा। तो हम लोग उस सेट सेट एस है उसको काउंटेबल बोलेंगे कब, इफ देयर एग्जिस्ट, इस देयर एग्जिस्ट का साइन है, देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन, देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन विथ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। क्या बोले, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, देन द सेट एस इज सेड टू बी काउंटेबल if there exists a bijection with a subset of natural number। मतलब बाइजेक्शन करने का मतलब, मान लीजिए कोई एक सेट लेते हैं हम लोग, ये सेट लेते हैं, ये सेट है मान 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको हम लोग कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर पाएंगे कि नहीं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकेंगे कि नहीं, ये देखिए। अगर इसको हम काउंट करना है तो काउंट करेंगे क्या, 1 2 3 4। तो ये क्या हुआ, ये काउंटेबल सेट हुआ क्योंकि एक सेट था जिसको हम लोग काउंट कर सके, गिन सके। तो ये इस सेट को हम लोग बोलेंगे काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट क्या होगा, जिसका देखिए बाइजेक्शन एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं, ये एक सेट बनाए, उसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिए। देखिए 1 1 भी है, एक के साथ ही सबका एक ही, सब 1 1 मैपिंग में है, सबका एक साथ ही मैप हो रहा है और सबका एक ही प्री इमेज भी है, एक ही प्री इमेज है। तो ये बाइजेक्शन हो गया। तो हम लोग बाइजेक्शन किसके साथ हुआ, देखिए ये क्या है, सबसेट है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर ही है। देखिए नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ बाइजेक्शन हुआ सेट का, तो वही लिखे हैं, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, देन द सेट एस इज सेड टू बी काउंटेबल। काउंटेबल कहेंगे इसको कब, देयर इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन, बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा किसके साथ, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। तो एक एग्जांपल, अच्छा सा एग्जांपल लिख देते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पर क्या लिखेंगे, हम एक सेट लिख देते हैं एस 1 2 3 4 5, एक और लिख देते हैं, एस टी लिख देते हैं। क्या होगा सेट, नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये भी काउंटेबल सेट है ना, तो ये काउंटेबल सेट हुआ। अब इसके बाद थोड़ा सा चेंजिंग है अनकाउंटेबल में। तो अनकाउंटेबल के बारे में थोड़ा जानते हैं, बस इसी का अपोजिट है, ज्यादा वो टफ नहीं है। अनकाउंटेबल में देखिए, अनकाउंटेबल क्या है, जो काउंटेबल नहीं है। तो हम लोग उसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अ सेट एस इज सेड टू बी अनकाउंटेबल इफ इट इज नॉट काउंटेबल। अगर काउंटेबल नहीं है तो उसको अनकाउंटेबल बोलेंगे, अगर कोई सेट काउंटेबल नहीं है तो उसको अनकाउंटेबल बोलेंगे। That is, there does not exist a bijection.
they do not exist a bijection with subset of natural number, मतलब नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एग्जांपल इसका बहुत ज्यादा एग्जांपल तो नहीं है, खुद एक रियल नंबर, हम लोग रियल नंबर को काउंट कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। अब रियल नंबर का ही एक सेट ले लेते हैं हम, 1 से 2, ये ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल के अंदर हम लोग जानते हैं ये 1 और 2 तो इंक्लूड नहीं है, 1 और 2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 1 और 2 के अंदर जितना भी नंबर है सारा रियल नंबर है। तो इसके अंदर जितना एलिमेंट है हम लोग सबको काउंट नहीं कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, जो 10th मार्क्स से पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रियल नंबर को अनकाउंटेबल शो करना है। तो आने वाले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ से देख लिए सबसेट ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर तो नहीं लिखेंगे, लिख देंगे सबसेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। मोस्टली इंटरवल आता है, ज्यादातर इंटरवल के बारे आप सबसेट, तो ऐसा तो नहीं हम सबसेट रियल नंबर का सबसेट 1 2 3 और 4 लिख दिए, ये भी तो रियल नंबर का सबसेट है, लेकिन ये काउंटेबल है। मोस्टली यहाँ पे हम बोलते हैं इंटरवल के बारे में, इंटरवल ही, अगर एक दो एग्जांपल बोल देगा तो हम इंटरवल लिख देंगे, 2 तो 3 लिख देंगे, 4 से 5 लिख देंगे। ये सब क्या है, ये सब अनकाउंटेबल सेट है। तो उम्मीद है कि समझ में आएगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में। इसी में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो है क्या क्वेश्चन कि प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इज काउंटेबल। मतलब रैशनल नंबर के सेट को हम लोग को काउंटेबल दिखाना है, काउंटेबल दिखाना है रैशनल नंबर के सम को। रैशनल नंबर होता क्या, वो थोड़ा जान लेते हैं छोटा सा। रैशनल नंबर ऐसा नंबर को बोलते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। काउंटेबल किसको बोलते हैं, पिछले वीडियो में ही बताए थे, थोड़ा समझ लीजिए। काउंटेबल किसको बोलेंगे, जिसका बाइजेक्शन एग्जिस्ट हो, बाइजेक्शन वो शो करे किसके साथ, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्शन शो करे, उसी को हम लोग बोलते हैं काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट तो हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके थे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे कि रैशनल नंबर के सेट को हम लोग बोलते हैं काउंटेबल शो करना। ठीक है, तो देखिए रैशनल नंबर को हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, जीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देख लीजिए, ये जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा, q 0 के बराबर नहीं है, मतलब जीरो भी एक रैशनल नंबर है। बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि जीरो रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन जीरो भी रैशनल नंबर है। तो देखिए पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर और जीरो को हम लोग रैशनल नंबर को ब्रेक कर दिए 3 भाग में। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने से पहले काउंटेबल सेट का प्रॉपर्टी जान लीजिए कि अगर एक सेट ए है वो काउंटेबल है, अगर सेट बी है वो भी काउंटेबल, सेट सी वो भी काउंटेबल, तो इन तीनों का यूनियन भी काउंटेबल होगा। मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी ये भी काउंटेबल होगा। तो इसी तरह से हम इनफाइनाइट ले लें, इनफाइनाइट ले लें तो इस सारे का ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डॉट सारा काउंटेबल होगा। यूनियन मतलब हर एक काउंटेबल सेट का यूनियन काउंटेबल होता है। तो इसी का प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम इस रैशनल नंबर के सेट को काउंटेबल दिखाने के लिए। देखिए अब पॉजिटिव रैशनल नंबर को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे 1/1 1 को लिख सकते हैं, इसके बाद एक रैशनल नंबर आएगा 1/2, एक आएगा 1/3, 1/4, 1/5 डॉट डॉट, इसी तरह से रैशनल नंबर बढ़ते जाएगा। अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2/1 एक रैशनल नंबर आएगा, 2/2 एक रैशनल नंबर आएगा, 2/3 एक रैशनल नंबर आएगा, 2/4, 2/5 इसी तरह से ये भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3/1 भी एक रैशनल नंबर, 3/2 भी एक रैशनल नंबर, 3/3 भी एक रैशनल नंबर, 3/4 भी एक रैशनल नंबर, 3/5 भी एक रैशनल नंबर, इसी तरह से बढ़ेगा। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा रैशनल नंबर। मतलब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहां से हम लोग सारा पॉजिटिव रैशनल नंबर काउंट कर ले रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑब्जर्व कीजिए इन दिस वे, ऑब्जर्व इन दिस वे वी कैन काउंट all positive rational number, that is हम लोग काउंट कर सकते हैं हर एक पॉजिटिव रैशनल। मतलब देयर एग्जिस्ट
बाइजेक्शन विथ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब कैसे हम कैसे बोल दिए कि बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है नेचुरल नंबर के साथ। देख लीजिए हम लोग ऐसे कि एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो इसको 1 असाइन कर सकते हैं, 2 3 4, बस सबको एक नेचुरल नंबर हम लोग दे सकते हैं। दे सकते हैं क्या? इसको 1 दे दिए, मान लीजिए इसको 2, इसको 3, जो भी आएगा। तो हम इस वे में एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा किसके साथ? नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से कि ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन विथ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर जितना भी है उसका बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर के सबसेट के साथ। तो हम लोग यहां से एक कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि क्यू पॉजिटिव जो है, क्यू पॉजिटिव मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर का पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये काउंटेबल है। काउंटेबल ये ना कि पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है नेचुरल नंबर के साथ, तो ये काउंटेबल हो गया। सेम वे में हम लोग पूरा चार्ट बनाएंगे -1/1 का, -1/2 का, -1/3 का, -1/4 का, -2/1 का, -2/2, -2/3, -2/4, -2/5, इसी तरह से सेम बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह हम लोग यहाँ बोलेंगे कि ये जो नेगेटिव रैशनल नंबर है इसका भी बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से हम लोग ये भी बोल देंगे क्यू नेगेटिव जो है वो काउंटेबल है, क्यू नेगेटिव काउंटेबल है। तो और जीरो को तो हम लोग जानते ही हैं कि ये काउंटेबल है क्योंकि एक ही है, गिन तो इजीली हम लोग इसको काउंट कर ले रहे हैं, तो ये भी काउंटेबल है। मतलब यहां से क्या हुआ, क्यू पॉजिटिव भी काउंटेबल, क्यू नेगेटिव भी काउंटेबल और जीरो भी काउंटेबल। तो इन तीनों का यूनियन भी तो काउंटेबल होगा। मतलब क्यू पॉजिटिव यूनियन क्यू नेगेटिव यूनियन जीरो, तो ये पूरा एक रैशनल नंबर बन गया, ये पूरा रैशनल नंबर बन गया। तो यहां से हम लोग क्या बोल देंगे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज काउंटेबल। तो यहां से हम लोग क्या किए, बस एक ऑब्जर्व करना है कि हम लोग ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर को इस फॉर्म में लिख दिए, ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर को इस फॉर्म में लिख दिए, और तो उसका बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, और क्यू जीरो भी काउंटेबल है, तो तीनों का यूनियन भी काउंटेबल होगा। तो हम लोग लास्ट में कंक्लूजन क्या लिख देंगे कि सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर इज काउंटेबल। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ जिसमें हम लोग प्रूव करेंगे कि रियल नंबर जो है, रियल नंबर का सेट वो अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।